को। रणथंभौर में कहाँ तक पढ़ा दिया? अच्छा, एक बार कल जो पढ़ाया वो रिपीट करते हम लोग, उसके बाद फिर आगे का पोर्शन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? चलो बताओ, देखिए बताओ, रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? रणथंभौर की आकृति कैसी है? रणथंभौर दुर्ग 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक तरफ गहरी खाई है। 3 तरफ जिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है उनमें रण की पहाड़ी, थम्ब की पहाड़ी, बोर की पहाड़ी, और इन तीनों पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण नाम क्या हो गया? रणथंभौर। फिर हमने पढ़ा कि पहाड़ियों से घिरा है तो गिरी दुर्ग है, और पहाड़ियों के साथ साथ जंगलों से घिरा है तो एरण दुर्ग है। फिर उपनाम बताए मैंने, कितने उपनाम बताए? 3। बताओ पहला नाम कौन सा? दुर्गाधिराज। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? अमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक। फिर हमने पढ़ा कि अबुल फजल ने रणथंभौर की शौर्य वीरता के बारे में एक लाइन कही है, और लाइन कौन सी कही है? कि रण लड़ियो रणनीति सू रणथल रणथंभौर, हट राख्यो हम मीर रोग कटकट खांगा गोर। फिर हमने पढ़ा निर्माण के बारे में। अभिलेखों के अनुसार इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किसने करवाया? महाराजा जयंत ने। और इतिहास के अनुसार 944 में 10वीं शताब्दी में किसने करवाया? महेश्वर ठाकुर रतिदेव ने, रणथंभन देव ने। फिर हमने दर्शनीय स्थल पढ़े। उससे पहले एक बात मैंने आपको बताई कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। बताओ मंदिर कौन सा है? बताओ मस्जिद कौन सी है? और जो गिरजाघर बना हुआ है वो कौन से महल में बना हुआ है? जोगी महल में। फिर मैंने बताया होगा कि एक तो जोगी महल है, सुपारी महल है, एक जोरापुरा महल है, गुप्त गंगा है, पद्मला तालाब है, अकबरकालीन टकसाल है, 32 खंभों की छतरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बताई होगी कि यहाँ के सामंत कौन थे? बारमल, जिनके बेटे का नाम भामाशाह और उन्हीं के बेटे का नाम जीवाशाह। यानी कि इन तीनों का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध कौन से दुर्ग के साथ जुड़ा हुआ है? रणथंभौर के साथ, ठीक है? अब बात करते हैं आगे की, वो समझना है। ये तो हो गई रणथंभौर की वो बातें जो कल हमने पढ़ी थी। अब आज की क्लास में कल से आगे की रूपरेखा शुरू करते हैं हम लोग, और ध्यान से समझना है, लिखना बंद करना है। देखो जी, एक सबसे प्रमुख प्रश्न है जो ग्रेड 2 में पूछा गया है रणथंभौर को लेकर, और प्रश्न ये पूछा गया कि एक दरवाजा है, नवलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? नवलखा दरवाजा। और दरवाजे को राजस्थानी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। राजस्थानी भाषा में भी पोल कहते हैं, तो इसका नाम हो गया नवलखा पोल, और अंग्रेजी भाषा में भी इसे क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। चलो करता हूं बाद में, क्लास से फ्री हो गया, ठीक। अब सुनो, तो नवलखा पोल भी कह सकते हैं, नवलखा दरवाजा भी कह सकते हैं, दोनों बातें हो गई। और ये ग्रेड 2 में है वो प्रश्न है कि नवलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में स्थित है? तो रणथंभौर में। तो नवलखा जो दरवाजा है, अगर ये पूछे तो कौन से दुर्ग में करके आना है? रणथंभौर। कि ये जो नवलखा दरवाजा है ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसी नवलखा दरवाजे के अलावा यहाँ पर 3 दरवाजे और बने हुए हैं जो अलग अलग शैलियों में बने हुए हैं, और परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। कौन से 3 दरवाजे हैं? तो वो भी सुनो कि ये जो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग में 3 दरवाजे और हैं जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो इसमें तोरण द्वार। अरे कौन सा द्वार है? तोरण द्वार। एक है इसमें त्रिपोलिया द्वार। कौन सा द्वार है? त्रिपोलिया द्वार। और एक है इसमें अंधेरी द्वार। कौन सा दरवाजा है? अंधेरी दरवाजा, अंधेरी द्वार। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये तीनों दरवाजे अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में स्थापित किए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार चौहान वंश के राजाओं ने बनवाया था। कौन से वंश के राजाओं ने बनवाया था? चौहान वंश। तो चौहान वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया जो मुख्य दरवाजा है वो कौन सा है? तोरण द्वार है। त्रिपोलिया द्वार जो है ये बनवाया था कछवा वंश के राजाओं ने। जब कछवा वंश के राजाओं ने रणथंभौर पर शासन किया तो उनके द्वारा जो विजय के उपलक्ष्य में दरवाजा बनाया गया वो कौन सा है? त्रिपोलिया द्वार है। और अंधेरी द्वार जो है, अंधेरी दरवाजा जो है, यह मुस्लिम वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया। जब मुस्लिम वंश के राजाओं ने इस पर शासन किया तो यहाँ पर कौन सा दरवाजा बनवाया? अंधेरी द्वार। तो ध्यान रखना 4 दरवाजे इंपोर्टेंट हो गए। सबसे इंपोर्टेंट है नवलखा दरवाजा, इसको नवलखा पोल भी कहते हैं, जो रणथंभौर में है। बाकी 3 अलग है, लगातार बने हुए हैं तीनों। एक है तोरण द्वार, एक त्रिपोलिया द्वार और एक अंधेरी द्वार। और ध्यान ये रखना है कि तीनों द्वार अलग अलग वंश में स्थापित करवाए गए, अलग अलग वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए। इसके बाद यहीं पर नोट लगा के एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, और चीज ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की जीके में नवलखा के नाम से और भी कई चीजें आती है, जैसे नवलखा किला, महल, बावड़ी, मंदिर, झील, ठीक है, जालरा। तो वो जो इम्पोर्टेंट है वो भी सारे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि राजस्थान में नवलखा के नाम से जो और चीजें बनी हुई है वो कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे बनी हुई है, वो साथ के साथ याद करो और ढंग से समझो। देखो उसमें इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो एक आता है नवलखा बुर्ज। एक क्या आता है? नवलखा बुर्ज। अच्छा, बुर्ज जानते हो किसे कहते हैं? किसे? गुंबद। हाँ, ध्यान रखना, राजस्थान के किले गढ़ देखोगे तो आप देखना उसके ऊपर दीवार पर इस प्रकार की आकृति बनी रहती है। इसे बुर्ज नहीं कहते, लेकिन इस दीवार की आकृति बनी रहती है। और आप देखना बीच बीच में इस प्रकार के गुमटियां बनी रहती है, चौकसी स्थल, जहां से दीवार घूमेगी वहां कोने पे नजर आएगी आपको। फिर आगे दीवार शुरू होती है। तो ये जो है दीवार के ऊपर बीच बीच में बनी हुई गुमटियां, जिनको हिंदी में कहेंगे चौकसी स्थल, और फारसी भाषा में क्या कहेंगे? बुर्ज। तो एक बुर्ज है जिसका नाम है नवलखा बुर्ज। अच्छा, एक प्रश्न और कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्जों वाला जो किला है वो है सोनारगढ़। बताओ कितने बुर्जों वाला है? 99। कितने बुर्जों वाला? लेकिन 99 बुर्ज नहीं है, बुर्ज 77, 77। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसे कितने बुर्जों वाला किला कहते हैं? 99। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है वो सोनारगढ़ आएगा, जैसलमेर का। तो एक नवलखा के नाम से एक चीज आती है, नवलखा बुर्ज। यहीं पर एक बात और आती है कि एक आता है नवलखा भंडार। एक नवलखा के नाम से क्या आएगा? भंडार। एक आता है इसमें नवलखा बाग। नवलखा बाग। एक नवलखा के नाम से चीज है नवलखा जालरा। जो कोई बता सकता है किसे कहते हैं जालरा? किले के अंदर बना हुआ ऐसा महल जो जल कुंड के बीच में बना हुआ है, मतलब ऐसा कमरा जिसके चारों तरफ जल ही जल विद्यमान है। तो जल के अंदर बना हुआ जो कमरा होता है, जो महल होता है, उसे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? जालरा कहते हैं। तो एक है नवलखा जालरा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है नवलखा मंदिर। नवलखा मंदिर। इसके अलावा बात करें तो एक आता है नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी। इसके अलावा बात करें तो एक आती है नवलखा झील। नवलखा झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है नवलखा किला। नवलखा किला। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट नवलखा के नाम से जो विषय वस्तु है
अगर उसकी हम बात करें तो वो है नवलखा महल। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो विषय वस्तु आएगी वो आएगी नवलखा महल की। तो एक आता है नवलखा महल। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी पढ़ाऊंगा जब समझाऊंगा। तो देखो, नवलखा के नाम से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन परीक्षा के हिसाब से उपयोगी है वो सारी लिख दी मैंने। तो नवलखा दरवाजा अलग है, नवलखा बुर्ज अलग है, भंडार अलग है, बाग अलग है, जालरा अलग है, मंदिर अलग है, बावड़ी अलग है, झील अलग है, किला अलग है और महल अलग है। अब ये कहाँ कहाँ पर है वो आपको समझना है ढंग से और याद करना है। देखो, नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार जो है ये दोनों स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अरे कौन से दुर्ग में बने हुए हैं ये? चित्तौड़गढ़। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे आप तो आप पढ़ोगे कि मेवाड़ में एक समय ऐसा आया था जब एक ही समय में मेवाड़ के कितने राजा बन गए थे? 2। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था बनवीर ने और उदय सिंह का राज्याभिषेक हो गया था कुंभलगढ़ में। तो 1537 से लेकर 1540 का समय मेवाड़ के इतिहास का वो समय था जब मेवाड़ में कितने राजा बने थे? 2। चित्तौड़ पर बनवीर का अधिकार था और कुंभलगढ़ पे किसका अधिकार था? उदय सिंह का। और उसी समय जब बनवीर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया तो चित्तौड़ के किले में 2 चीजों का निर्माण करवाया उसने। एक तो बनवाया तुलजा भवानी मंदिर और एक बनवाया नवलखा भंडार। तो ध्यान रखना कि नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार जो है ये कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़ में। नवलखा बाग की अगर बात करें तो नवलखा बाग बना हुआ है भरतपुर में। अरे कहाँ पर बना हुआ है ये? भरतपुर में। नवलखा जालरा की अगर बात करें तो नवलखा जालरा है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? जोधपुर में। नवलखा मंदिर की अगर बात करें तो नवलखा मंदिर बना हुआ है पाली में। अरे कहाँ बना हुआ है? पाली में। अब सुनो ढंग से, देखो, पाली बड़ी फेमस जगह है राजस्थान की और ये जो पाली है ये विशेषतया मंदिरों के लिए ही जानी जाती है और कई प्रमुख मंदिर इसके अंदर बने हुए हैं। जैसे बात करें तो एक तो पाली में कौन सा मंदिर हो गया? नवलखा मंदिर हो गया। इसके अलावा बात करें तो पाली में देखो एक जगह है गाणेराव। अरे कौन सी जगह है? गाणेराव जगह एक पाली में। और पाली में जो गाणेराव नामक स्थान है वहां पर बना हुआ है मूछाड़ा महावीर का मंदिर। अरे कौन सा मंदिर बना हुआ है? मूछाड़ा महावीर का मंदिर। ध्यान रखना, मूछों वाले महावीर जी का जो मंदिर है, आप पढ़ोगे ना, आपके सिलेबस में दिया हुआ जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो आप पढ़ोगे जब जैन धर्म तो आपको पढ़ाया जाएगा कि जैन धर्म में जो देवता हुए हैं उनको कहा गया है तीर्थंकर। और कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। पहले आदिनाथ जी ऋषभ देव जी हैं और आखिरी कौन है? भगवान महावीर स्वामी। तो मूछों वाले महावीर जी की जो प्रतिमा है, जो पूजा की जाती है, वो कहाँ की जाती है? गाणेराव पाली में। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं, राजस्थान में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जिसमें दाढ़ी मूछों वाले हनुमान जी की पूजा की जाती है। बताओ कौन सा है? सालासर। कौन सा मंदिर है? कहाँ पर है? चूरू में है। तो सालासर मंदिर में तो दाढ़ी मूछों वाले हनुमान जी की पूजा होती है और मूछों वाले महावीर जी की पूजा गाणेराव में होती है पाली के अंदर। दूसरा प्रश्न, पाली की बात करें तो इसी पाली में एक जगह है रणकपुर। अरे कौन सी जगह है? रणकपुर। और इसी रणकपुर में एक मंदिर बना हुआ जैन मंदिर जो 1444 खंभों पर स्थित है। महाराणा कुंभा के काल में जिस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ध्यान रखना, इसी रणकपुर में बना हुआ एक जैन मंदिर जिसे कहते हैं रणकपुर का जैन मंदिर। और अभी पेपर लगा था LSA का, पशुधन सहायक का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि रणकपुर का जैन मंदिर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? तो आदिनाथ जी को, ऋषभ देव जी को। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। जब मंदिर पढ़ेंगे तो मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। तो पाली में एक तो नवलखा मंदिर हो गया, एक गाणेराव में मूछाड़ा महावीर का मंदिर हो गया, एक रणकपुर में हो गया जैन मंदिर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जगह कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं। फिर आगे की बात करें तो नवलखा बावड़ी जो है, ये नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। अरे कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में। नवलखा झील जो बनी हुई है
ये नवलखा झील है बूंदी में। अरे कहाँ बनी हुई है? बूंदी में। नवलखा किला जो बना हुआ है ये बना हुआ है झालावाड़ में। अरे कहाँ बना हुआ है? और प्रश्न पूछा गया कि झालावाड़ में नवलखा किला तो स्थित है ही सही, लेकिन इसी झालावाड़ में नवलखा किले के पास में एक लकड़ी का महल बना हुआ है जिसे कहते हैं काष्ठ महल। और परीक्षा में प्रश्न आता है कि राजस्थान में एकमात्र लकड़ी का महल कहाँ बना हुआ है? काष्ठ महल कहाँ है? तो वो भी कहाँ पर है? झालावाड़ में। अब समझो, देखो काष्ठ महल पूछेगा तो झालावाड़ आ जाएगा, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में काष्ठ मंदिर कहाँ बना हुआ है? काष्ठ का मतलब लकड़ी का मंदिर है जिसमें दीवारों से लेकर मूर्तियां तक लकड़ी की बनी हुई है। और राजस्थान का एकमात्र जो काष्ठ मंदिर है वो है बीनमाल जालोर में है। अरे कहाँ बना हुआ है ये? बीनमाल जालोर में। तो ध्यान रखना कि काष्ठ महल पूछेगा तो झालावाड़ में, और काष्ठ मंदिर पूछेगा तो बीनमाल जालोर में। हस्तकलाओं की अगर हम बात करें तो हस्तकलाओं में देखो एक कला आती है काष्ठ कला। अरे कौन सी कला आती है? लकड़ी की वस्तुएं बनाने की जो कला है उसे हम क्या कहते हैं? काष्ठ कला। बताओ कहाँ की फेमस है? बस्सी की। कौन सा बस्सी? चित्तौड़गढ़ वाला। एक बस्सी जयपुर में भी है, लेकिन जयपुर वाला बस्सी नहीं है, गाँव वाला है चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को कि काष्ठ महल झालावाड़ में, काष्ठ मंदिर बीनमाल जालोर में, और काष्ठ कला कहाँ की फेमस है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि ये तो गई अतिरिक्त बातें जो मैंने आपको बताई, लेकिन अब बोलो। नहीं नहीं, हनुमान जी है, महावीर जी अलग अलग है। या महावीर का मतलब जैन धर्म वाले महावीर जी हैं, हनुमान जी वाले महावीर जी नहीं है। हनुमान जी को भी तो महावीर कहते हैं ना, वो महावीर नहीं है। यहाँ जो महावीर है वो जैन धर्म वाले महावीर जी है ना, ये ध्यान रखना है। अब सुनो, तो नवलखा महल इंपोर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहली बात समझो कि ये जो नवलखा महल है ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। अरे कहाँ स्थित है ये? और ये कई कारणों से इंपोर्टेंट है। पहला कारण कि इसी नवलखा महल में एक बाग लगा हुआ है जिसका नाम है गुलाब बाग। अरे कौन सा बाग है? और इसी गुलाब बाग में बैठकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य क्या किया था? पूरा किया था। तो ध्यान रखना, इसी गुलाब बाग में बैठकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक, और स्वामी जी की पुस्तक का क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। और अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का अधिकांश लेखन कार्य पूरा किया था। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं, बताओ स्वामी जी का मूल नाम क्या था? अच्छा ये बताओ, स्वामी जी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम के? अरे गुजरात के, मोरीवी गांव टंकारा गुजरात के रहने वाले थे। इनका मूल नाम था मूल शंकर। और आपको मैं बता दूं कि स्वामी जी गुजराती थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन फिर भी स्वामी जी ने अपनी जो किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश वो हिंदी भाषा में लिखी है। ये ध्यान रखना, कहीं गुजराती करके आ जाओ, कहीं संस्कृत करके आ जाओ, नहीं। सत्यार्थ प्रकाश जो किताब लिखी हुई है ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है? हिंदी भाषा में। इसका 4 बार प्रकाशन हुआ है। इसका पहला प्रकाशन 1874 में बनारस से हुआ, और अंतिम प्रकाशन 1882 में उदयपुर से हुआ था। बीच में अजमेर से भी हुआ, वर्धा से भी हुआ, लेकिन पहला और आखिरी ध्यान रखना है। तो पहला प्रकाशन बनारस से और आखिरी प्रकाशन कहाँ से हुआ था? उदयपुर से। तो ध्यान रखना कि स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश का जो लेखन कार्य पूरा किया वो कौन से बाग में बैठकर किया? गुलाब बाग। कहाँ पर पूरा किया? उदयपुर में। और जब आप पढ़ोगे ना भील आंदोलन, तो भीलों में जनजागृति का जो काम किया पहली बार वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उनके मरने के बाद मोर्चा संभाला था गोविंद गिरी ने, और गोविंद गिरी के बाद मोर्चा संभाला था मोतीलाल तेजावत ने। तो ये आंदोलन जब आप पढ़ोगे तब ये सारी घटनाएं सामने आएगी।
दूसरी बात कि ये जो नवलखा महल है यहीं पास में उदयपुर में बनी हुई है दूध तलाई। अरे कौन सी तलाई बनी हुई है? ये प्रश्न भी आता है परीक्षा में कि राजस्थान में दूध तलाई कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कौन से महल के पास में? नवलखा महल। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न आ जाए कि दूध तलाई तो उदयपुर में, लेकिन राजस्थान में दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, तो यह माउंट आबू सिरोही में। ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही। और ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र दुग्ध जो विश्वविद्यालय है वो भी उदयपुर में ही है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। रणथंभौर की हम बात कर रहे थे, लेकिन जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो जोड़ के पढ़ना है अपने को। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो अंदाजा अपने को लगा के चलना है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज है तो साथ के साथ याद करो। ठीक है, चलो बताओ, रणथंभौर दुर्ग में कौन सा दरवाजा है? जोर से बोलो। लेकिन नवलखा दरवाजे के अलावा कितने मुख्य दरवाजे और है? पहला कौन सा द्वार है? दूसरा, तीसरा। तोरण द्वार कौन से वंश का? त्रिपोलिया द्वार और अंधेरी द्वार। राजस्थान में नवलखा के नाम से और भी कई चीजें थी। बताओ, नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार कहाँ पर है? नवलखा बाग कहाँ पर है? नवलखा जालरा कहाँ है? नवलखा मंदिर, नवलखा बावड़ी, नवलखा झील, नवलखा किला। और झालावाड़ में ही कौन सा महल बना हुआ है? तो काष्ठ महल कहाँ पर है? काष्ठ मंदिर कहाँ पर है? और काष्ठ कला कहाँ की फेमस है? पाली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। मैंने आपको बताया कि पाली में एक तो नवलखा मंदिर है, लेकिन पाली में एक जगह गाणेराव, वहाँ कौन सा मंदिर बना हुआ है? और पाली में एक जगह रणकपुर, वहाँ कौन सा मंदिर बना हुआ है? फिर हमने पढ़ा कि नवलखा महल सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर स्थित है? इसी नवलखा महल में कौन सा बाग है? इसमें बैठकर स्वामी जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य क्या किया था? पूरा किया। तो सत्यार्थ प्रकाश का जो आखिरी प्रकाशन हुआ वो 1882 में उदयपुर से ही हुआ था, और उदयपुर में स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। पढ़ोगे आप। इसके अलावा नवलखा महल के पास उदयपुर में कौन सी तलाई है? तो बताओ, दूध तलाई तो कहाँ स्थित है, लेकिन दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। उतारो आराम से। चौहान वंश।
हाँ जी, लिखा। तो देखिए, हमने जो है रणथंभौर के बारे में और रणथंभौर के साथ में जो जुड़ी हुई बातें थी उनके बारे में चर्चा कर ली। अब दो चीजें हम पढ़ेंगे जो इतिहास से जुड़ी हुई रणथंभौर की। एक तो रणथंभौर के बारे में जिन लोगों ने जो कथन कहे हैं वो कथन याद करने हैं, और एक रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का जो पहला जोर हुआ है, जो पहला साका हुआ है, उसके बारे में अपने को समझना है। तो हेडिंग डालिए आगे, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहे गए कथन